नमस्कार। आज 14 से 20 नवंबर के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की जानकारी आप सबों के साथ साझा करने जा रहा हूं। यह जानकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए भी अपडेट रखने में मदद करेगा। आइए शुरू करते हैं। पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया ने अपने राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता बन गए हैं। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ एकमात्र विदेशी नेता हैं जिन्हें 1969 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह किसी देश की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। गायना और बारबाडोस भी करेंगे प्रधानमंत्री को सम्मानित। गायना की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान करेगी। वहीं बारबाडोस भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। कुछ दिनों पहले डोमिनिका ने भी नरेंद्र मोदी को अपने सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की थी। इसरो ने अमेरिका में किया स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर उपग्रह जीसैट 20 का लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अमेरिका के कैप कैनवरल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अत्याधुनिक संचार उपग्रह जीसैट 20 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह उपग्रह दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराएगा और यात्री विमानों में उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। यह उपग्रह 14 वर्ष तक काम करेगा। यह पहला मौका है जब इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से स्पेस एक्स रॉकेट से किसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। जीसैट 20 उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है। भारत का बाहुबली कहे जाने वाला रॉकेट LVM-3 भी इसे लेकर नहीं जा सकता, इसलिए इसके प्रक्षेपण के लिए स्पेस एक्स को चुना गया। भारत अब तक ऐसी भारी उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए फ्रांस के एरियन स्पेस पर निर्भर था। संजय मूर्ति बने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वरिष्ठ IAS अधिकारी के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। के संजय मूर्ति आंध्र प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं और इसे नियुक्ति से पहले वह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्हें 20 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने की हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान नामक 3 सप्ताह तक चलने वाला अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना और देश भर में शौचालय की कार्यक्षमता और रख रखाव को बढ़ाकर सामुदायिक गौरव को मजबूत करना है। इसका समापन अगले महीने के 10 तारीख को होगा, जिसे मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। डैनियल बेरेनबॉइम अली अब्बू अब्बाद इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित। मशहूर पियानो वादक डैनियल बेरेनबॉइम और शांति कार्यकर्ता अली अब्बू अब्बाद को
शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 19 नवंबर को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। बारेनबॉइम और अवाद ने संगीत, संवाद और लोगों की भागीदारी के अहिंसक साधनों के माध्यम से इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। पुरस्कार विजेताओं का चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली एक प्रतिष्ठित ज्यूरी द्वारा किया गया। तुलसी गाबार्ड बनी अमेरिका नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (DNI) चुना है। डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व सदस्य गाबार्ड 4 बार सांसद रह चुकी है और 2020 में वह राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार भी थी। गाबार्ड के पास पश्चिम एशिया और अफ्रीका के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में 3 बार तैनाती का अनुभव है। वह हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई थी। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर बनाए गए अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री। अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने भी 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में अपने स्वतंत्र उम्मीदवारी पेश की थी, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रंप को अपना समर्थन दे दिया था। वह कोविड के लिए इस्तेमाल की जा रही वैक्सीन के विरोधी के तौर पर भी जाने जाते रही है। सीनेट ने भी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कैनेडी के नाम पर मुहर लगा दी है। अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्रालय खाद्य और दवाइयों के प्रशासन सहित 11 एजेंसियों की देखरेख करता है। टॉम ब्लैंच अमेरिका के डिप्टी अटॉर्नी जनरल नामांकित। अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टॉड ब्लैंच को नए अमेरिकी डिप्टी अटॉर्नी जनरल के तौर पर नामांकित किया है। टॉड ब्लैंच वही वकील है जिन्होंने हश मनी केस में ट्रंप के लिए मुकदमा लड़ा था। हश मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी ठहराया गया था। वह पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने ऐसे किसी मामले में दोषी ठहराया था। हालांकि अभी भी टॉड ब्लैंच को नियुक्ति के लिए सीनेट की मंजूरी चाहिए होगी। सामंथा हार्वी की ऑर्बिटल ने जीता 2024 का बुकर प्राइज। सामंथा हार्वी की किताब ऑर्बिटल ने 2024 का बुकर प्राइज जीता है। हार्वी की किताब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर एक 6 काल्पनिक अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी कहती है। बुकर के चयनकर्ताओं ने हार्वी की कृति को सौंदर्य और महत्वाकांक्षा के कारण सर्वसम्मति से विजेता के रूप में चुना। हार्वी ने अपनी जीत को उन लोगों को समर्पित किया है जो धरती, मानवता और शांति के लिए बोलते हैं।